हेलो एवरीवन, मकर संक्रांति की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम मकर संक्रांति के लिए लड्डू बनाएंगे। तो देखिए, तिल गुड़ के लड्डू तो सभी बनाते हैं और बनते भी हैं, वो तो ज़रूरी है बनाना। लेकिन साथ में हम एक तरह के लड्डू और बनाएंगे जो मैं आपको दिखाती हूँ। आप तिल गुड़ के लड्डू के साथ ये लड्डू भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे। और इसे कैसे बनाना है मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, हमें इन लड्डू के लिए ना 2 कप आटा लेना है। मैं 2 कप आटे से बना रही हूँ। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम रख सकते हैं। तो ये देखिए, 2 कप आटे में हमें क्या क्या डालना है मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हमें लेना है और अच्छे से छान लेना है। छान कर इसमें हमें थोड़ा सा इसमें ना घी डालना है। तो घी मैं बताती हूँ कि किस तरह से लेना है। हमें ये जो घी है ये थोड़ा पिघला लेना है, गरम कर लेना है और गरम घी इसमें कुनकुना ही डालना है, ज़्यादा गरम नहीं डालना है। तो जो हमारा सर्विंग स्पून होता है ना, उससे हमें बस 4 कड़छी जो रहता है छोटी में वो डाल लेना है इस तरह से। और हम इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें मैं ना 3-4 चम्मच दूध डाल रही हूँ। ये दूध आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन इससे क्या होता है ना कि ये बहुत अच्छी तरह से जो हमारा रवा उठेगा ना आटे में, वो अच्छे से हो जाएगा, इसीलिए इसको डाला जाता है। अगर आप नहीं भी डालना चाहें और आपके पास अगर लड्डू बनाने के लिए मोटा आटा है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली लड्डू के लिए हम मोटा आटा पिसवाते भी हैं और मार्केट से खरीदते भी हैं। आप जैसा भी चाहें तो उसे ले सकते हैं। तो ये थोड़ी देर हमने ढक के रख दिया है आटे को। अब हमें जो ड्राई फ्रूट्स लेना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप ये सभी लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसमें से जो आपको पसंद नहीं है उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी ड्राई फ्रूट्स लें। और ये गुड़ है तो मैं गुड़ डाल के बना रही हूँ। इसे चीनी से भी बनाया जाता है, आप इसे गुड़ से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो गुड़ नहीं खाते हैं उनके लिए ऑप्शन है चीनी का। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स में सब दिखा रही मैं आपको कि सौंठ ली है हमने और खसखस ली है और ये गोंद है और क्या बोलते हैं अपने जो है ना बादाम है, काजू हैं, पिस्ता हैं, चिरौंजी हैं, चारोली, किशमिश, खारिक को भी मैंने छोटा छोटा बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो ये सभी हमने ड्राई फ्रूट्स को लेना है और इन्हें घी गरम करके और घी में से तल कर निकाल लेना है। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से हमें तल कर निकालना है, गरम गरम घी में ऐसे डाल देना है। अब इन्हें आप है ना काट कर भी निकाल सकते हैं घी से, लेकिन उससे क्या होता है ना कि ये जो टुकड़े हो जाते हैं अपने, तो वो अच्छे से कोई बारीक रहता है, कोई मोटा रहता है, तो वो सही तरीके से सिक नहीं पाते हैं। जो हम तल रहे हैं ना, इन्हें फ्राई कर रहे थे, अच्छे से नहीं हो पाते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि बड़ा बड़ा है तो इसमें आप पहले अपन तल लेंगे और फिर इन्हें हम कट करेंगे। अगर आप काटना चाहें तो काटें और मिक्सर में पीसना चाहें तो इसे बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर हम तल लेते हैं तो। ये देखिए, पिस्ता, काजू, बादाम ये तल लिया है। अब हम किशमिश भी तल लेंगे और ये देखिए बहुत अच्छे से फूल जाएगी किशमिश। सबको हमें इसी तरह से घी से तल कर निकाल लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गई है और ये चारोली भी डाल दी है मैंने। अब ये गोंद को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और ये गोंद बहुत ज़्यादा फूलती है। देखिए, मोटी पतली जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो गोंद ले सकते हैं। गोंद ताकत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। गोंद के लड्डू ठंड में ज़रूर खाना चाहिए हमें। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके गोंद डाल रही हूँ। जितना मैंने कटोरी में लिया था उतना पूरा नहीं डालेंगे हम। और ये देखिए, इसमें ना घी बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसके अंदर घी चला जाता है बहुत ज़्यादा, तो हम फिर लड्डू में ही डालना है। हम ऊपर से कम डालेंगे, फिर इसमें रहेगा घी, इसलिए ऐसे हमें सभी को तल कर निकाल लेना है। ये मैंने मखाने आपको दिखा नहीं पाई थी, मखाने भी हम थोड़े से लेंगे साथ में। और ये खारिक है, खारिक के बारीक बारीक टुकड़े कर लिए हैं। इन्हें भी हम घी से थोड़ा सा सेक लेंगे, ब्राउन कर लेंगे, तो इसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और अगर आप ऐसे ही डालना चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। खारिक तो ऐसे भी अच्छी लगती है खाने में। बहुत से लोग लड्डू में पसंद नहीं भी करते हैं, लेकिन
आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हम सब अच्छे मतलब जो हेल्थ के लिए बना रहे हैं और जो घर पे ही सबको खाना है, तो मतलब ये बनाना चाहिए। इस तरह से लड्डू अच्छे रहते हैं ठंड के समय, तो वैसे सभी घर में बनते हैं और हम लोगों के यहाँ है ना ये संक्रांति पे बनते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा घी डालकर ये नारियल का जो बूरा, ये मैंने है ना जो नारियल होता है अपना गोले को ही कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो इसमें पाउडर भी ले सकते हैं जो अपना आता है बना हुआ, लेकिन ये कद्दूकस करके आप लेंगे ना गोले को तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप नारियल ना डालें। देखिए सभी को मैंने कूट के लिया है, ड्राई फ्रूट्स को है ना जो अपना रहता है खलबट्टा जैसा छोटा सा, उसमें सबको मैंने कूट लिया है। अगर आप चाहें तो आप इन्हें बारीक बारीक कट कर लें, अगर आप चाहें तो मिक्सर में इन्हें अच्छे से थोड़ा सा चर्न कर लें। तो उससे क्या होगा कि जैसा भी आप पसंद करते हैं खाना वैसा आप डालें इसमें। अब ये देखिए आटे को मैंने एक बार फिर से छाना है, जो मोहन लगा के रखा था ना आटा, उसको एक बार फिर से छान लिया है। छान कर ये बिल्कुल रवेदार आटा बन गया हमारा। अब घी गरम कर लिया है, अब इससे हमें भूनना है। देखिए आटे में हमने पहले से भी घी मिला रखा था और अब थोड़ा कढ़ाई में भी डाला है, तो बस इसे हमें अच्छी तरह से ऐसे भून लेना है। अब भूनने में क्या है ना कि मैंने आपको जल्दी दिखा दिया है, पर इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। गैस को स्लो ही रखना है, आँच को हमें तेज़ नहीं करना है, मध्य आँच पे ही इसे हमें सेकना है पूरे आटे को। आटे का कलर बिल्कुल ब्राउन होने तक हमें इसे सेकना है। ये देखिए मतलब कम से कम आधा घंटा लग सकता है आपको आटा सेकने में। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो फिर उस लड्डू का जो टेस्ट है वो नहीं आ पाएगा। इसलिए अब ये आटा हमने गरम गरम एक बड़ी थाली में निकाल लिया है। ये परात में मैंने निकाल के रख लिया है और थोड़ा हल्का ही गरम है, तभी मैं इसमें ये गुड़ को ऐड करूँगी। तो ये देखिए हल्का गरम गरम है आटा, उसी में हमने अब 2 कप आटा लिया था। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास जो गुड़ है, ये जो लाल वाला गुड़ होता है वो है, उसे भी मैंने अच्छा बारीक से कद्दूकस जैसा ही कर लिया था। कप का नाप लेना है मुझे, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि गुड़ में है ना बड़े बड़े गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, गुड़ घिसा हुआ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पहले तो मैंने आपको दिखा रही हूँ कि 2 कप डाल दिया है, 2 कप हमने गुड़ इसमें डाल दिया है। अभी इसे हम अच्छे से गरम आटे के साथ मिक्स करेंगे और पहले हम ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, पहले गुड़ को ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे हाथों से। तो जो आटा हमारा है ना सिका हुआ, ये आटा और गुड़ बिल्कुल एक जैसे मिक्स हो जाएंगे ना, तो फिर इससे क्या होगा कि गुठलियाँ भी नहीं रहेंगी गुड़ में और आटे के साथ गुड़ बहुत अच्छे से मिल भी जाएगा। ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से ही मिलाना है आपको। अब देखिए मुझे लग रहा है कि हमें गुड़ और लगेगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें हमने ये आधे कप से थोड़ा ज़्यादा गुड़ और लिया है। बस इस तरह से मिला लेना है। काजू बादाम किशमिश जो पिस्ता हमने सभी लिया है ना, उसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखिए सौंठ पाउडर है, तो ये सौंठ कई बार वो गठान में भी आती है और ये पाउडर फॉर्म में भी आती है, आपको जो भी आप ठीक लगे वैसा ले सकते हैं। तो ये सौंठ मैंने कम से कम मतलब जो चम्मच से है तो वो 4 से 5 चम्मच तो ली है सौंठ, थोड़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले हमें सौंठ को ही इसमें गुड़ के बाद सौंठ ही मिक्स करना है। ये देखिए सौंठ डालने के बाद फिर मैं इसके ऊपर गरम गरम घी डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से गरम घी डालेंगे, ज़्यादा घी नहीं डलेगा अब इसमें, ऐसे घी डाल लेना है। और फिर क्या है कि जो ड्राई फ्रूट्स है ना उसमें भी हमारा बहुत सारा घी लगा हुआ है, तो इसीलिए देखिए हमें घी इस तरह से डालना है कि लड्डू जो है वो बांधने में हमसे बंध जाए, मतलब दिक्कत ना हो। अब ये भी हम सब डाल देंगे जो हमने कूट के रखा हुआ है ये बारीक करके। इसमें सभी चीज़ें हैं, काजू बादाम किशमिश पिस्ता खारिक और चारोली भी है
और खसखस भी मैंने अलग से सेक ली थी, वो भी मैंने दिखाई थी आपको। बस हम सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये घी इसके अंदर रह जाता है ना, इसीलिए मैं ये आटा डालकर इसे इसमें कर दे रही हूँ, ताकि जो घी उसमें लगा हुआ है कटोरे में वो भी निकल जाए। ये देखिए, ये हमारे मखाने हैं, इन्हें भी हमने दरदरा कूट लिया है। अगर आपको मेरी लड्डू की रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ अपने, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, गोंद, चारोली, खसखस, जितना भी मेरा रखा हुआ था हमने सब तैयार करके सबको इसमें डाल लेना है ऐसे। मैं सब जो घी के बर्तन है ना, उनमें सब जिसमें भी रखा था तो वो सब निकालते जा रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि घी है ना, इसे हमें वेस्ट नहीं करना है। अब ये नारियल का जो मैंने कद्दूकस करके लिया है गोले को, तो ये देखिए, ये मैं बहुत थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया है क्योंकि मेरे यहाँ पे पसंद करते भी हैं, इसलिए भी लिया है। अगर आप चाहें तो आप इतना ना लें और आप कम भी ले सकते। जैसे मेरे पास कुछ 200 ग्राम का गोला होगा तो मैंने पूरा कद्दूकस कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसे इसमें कम भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही नारियल डालें आप। ये देखिए, अब सब चीज़ों को हमने मिक्स किया है। जो गोंद है वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है, और गोंद में जो घी बहुत ज़्यादा था ना, उसकी वजह से हमें इसमें ऊपर से ज़्यादा घी नहीं डालना पड़ा है। अब आप देखिए, अब बांध के देखिए इस तरह से। अगर आपके लड्डू बन रहे हैं तो फिर तो आप एक घी डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बांधने में दिक्कत जा रही है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा गर्म घी डाल सकते हैं। और अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा है ना, तो इस आटे को आप थोड़ा सा गैस पे कढ़ाई में रख के गरम भी कर सकते हैं, और गरम कर भी इसे आप इस तरह से लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। पर ये बहुत आसान रहता है। अगर आपको एक साइज़ का लड्डू चाहिए है, आपको आदत नहीं है बनाने की जो भी, तो फिर आप उसमें है ना एक कैसा ले सकते हैं, सर्विंग स्पून जो हमारा होता है, कलछी जैसी होती है ना, वो कोई भी, अब उससे ले लो आप, और उससे भर कर आप हाथ में लेकर भी एक साइज से बना सकते हैं। कोई कटोरी का साइज़ भी ले सकते हैं आप। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे सारे लड्डू इस तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं जा रही है बनाने में। और गुड़ बिल्कुल परफेक्ट डला हुआ है इसमें, गुड़ की मात्रा जो डाली है। ये देखिए, मैं बना के दिखा रही। तो इसी तरह से हमें ये लड्डू बनाना है। तो आप साइज़ जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। और बस अब इस मकर संक्रांति आप लड्डू बनाइए ये, और सबको खिलाइए। फिर मुझे बताइए कमेंट कर आपके लड्डू कैसे बने। तो देखिए, इतने आटे से मेरे लगभग 40 लड्डू बन गए थे। तो ये साइज़ के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर आप साइज़ और छोटा रखेंगे तो ज़्यादा बन जाएंगे। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से उसमें सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो दिख रहे हैं और अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। तो बस अब आप इन्हें बनाइए और सबको खिलाइए संक्रांति पे। देखिए, तिल गुड़ के तो बनाएंगे, तिल की जो चिक्की होती है वो भी बनाते हैं, और मूंगफली दाने की भी बनाते हैं। सबके घर अलग अलग तरह से बनती है, तो आप इन्हें भी बनाइए और एंजॉय कीजिए।